जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में एक जबरदस्त बवाल चारों तरफ है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 5 लोगों को नॉमिनेट करने की ताकत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है। यह दायित्व केवल और केवल जो चुनी हुई सरकार है उस चुनी हुई सरकार का है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट साफ तौर पर यह कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 कश्मीरी पंडित समुदाय से लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता है और एक जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये इनका जो तर्क है कि वो नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, सीधा इन्हीं से पूछते हैं। रविंदर जी, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि तर्क क्या है इसमें। कानून साफ तौर पर ये कहता है एलजी कैन नॉमिनेट, वहां पर किसी जगह नहीं लिखा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द जो सरकार बनती है। तो तर्क क्या है इसमें? पहला तर्क यह है कि हम जनता की अदालत में हैं, अदालत में नहीं। आप जो पूछते हैं, जनता ने 90 लोगों को वोट दे करके उनकी किस्मत संदूकड़ियों में बंद कर दी। आजकल मशीनें हैं और 8 तारीख का उसका नतीजा आना है। जमहूरियत में जिसको लोग चुनते हैं सरकार वो बनाते हैं। राज्यसभा में भी 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, वोटिंग राइट नहीं होता। नॉमिनेशन एक अलग चीज है कि 90 में से मान लीजिए, मैंने कल तर्क दिया कि एक, हालांकि हमारा दावा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होगी और सरकार हम मेजॉरिटी से बनाएंगे। हो सकता है इस बहस की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये पड़ सकती है क्योंकि बीजेपी ने ये बयान दिया 2 दिन पहले कि हम 5 लोगों को चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही या साथ नॉमिनेट करवाएंगे और उनकी वोटों की गिनती होगी। तो इसका मतलब 90 लोगों को लोगों ने चुना, लेकिन बीजेपी और सरकार 95 से गिनती करवाएगी। 5 लोगों को घर से लाएंगे और पिछले दरवाजे से वो खड़ा कर देंगे, ना इन 5 को भी गिनती करो। ये तर्क जमहूरियत में बिल्कुल बेतुका और जमहूरियत की बेसिक कंसेप्ट के खिलाफ है। संविधान लोगों को ताकत देता है, सरकार बनानी है, म्यूनिसिपैलिटी नहीं बननी। 90 लोगों से अगर मान लो भाजपा को, जो उनके लाइक माइंडेड जोड़ तोड़ मरोड़ जो उनके नए दोस्त हैं कश्मीर के अंदर, उनको मिला के वो 47 सीटें या 46 सीटें ले लेते हैं, 45 से ज्यादा, तो बनाए सरकार, किसी को क्या एतराज है। और अगर गैप हम मानते हैं कि बीजेपी या उसकी लाइक माइंडेड बहुत दूर होंगे, मान लीजिए वो 42 पे हैं, 43 पे हैं, वो शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो ये बात विचार करने पर ये जनता की अदालत में ले जाने की जरूरत थी। हमने ले जाया कि क्या जनता ये चाहती है कि 5 लोग, एक आदमी चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो दिल्ली के इशारे पे, नागपुर के इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे 5 लोगों को नॉमिनेट कर देंगे, तो क्या लोगों की किस्मत का फैसला फिर एलजी साहब कर रहे हैं? एक आदमी कर रहा है, लोगों ने जो वोट दिया उसका कोई मायना नहीं, क्योंकि एक वोट से सरकार गिर गई थी। आपको याद होगा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, लोग इतनी ताकत देते हैं कि एक एमएलए, एक लोकसभा एमपी सरकार को गिरा सकता है। वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई। तो यहां हम कहते हैं कि मान लो, अंदाजे आपके भी हैं, कोई बीजेपी की सरकार बना रहा है जिनके पास 90 कैंडिडेट नहीं थे, जो कोई एनसी कांग्रेस की बना रहा है, मान लीजिए, ये सबको अनुमान लाने का अधिकार है 8 तारीख तक। जनता ने क्या फैसला किया वो हम मानेंगे, हम जब प्रेजेंट विश्वास करें। लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के 90 लोग जो चुने जाएंगे, फैसला उनको करने का अधिकार है जमहूरियत के अंदर। लेकिन रविंदर जी, मुझे बताइएगा कि जब आप जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को पढ़ते हैं या उससे पहले जो हमारा अपना संविधान था, उस संविधान में भी जो अनुच्छेद है वो तो साफ तौर पर गवर्नर को एम्पावर करते हैं। प्रेसिडेंस जरूर ये रहा कि सरकार बनी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने सहमति के साथ तय कर लिया कि ये 2 लोग, 2 महिलाएं हम नॉमिनेट करेंगे। अब इस बार समीकरण उल्टे हैं, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, यहां समीकरण ये बता रहे हैं कि यहां पे संभवतः कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और संभवतः बाहर से किसी का समर्थन लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बीजेपी की सरकार बनने के कंपैरेटिव में थोड़ी सी ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए
कि अब चूंकि समीकरण बिगड़ा है और इस बिगड़े हुए समीकरण में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी ताकतों का जो संवैधानिक तौर पर उनके पास है उनका इस्तेमाल करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपना एक फैसला दिया हुआ है, तो मुझे जी हाँ, तो म्यूनसिपलिटी में, तो तभी मैंने आपसे ये पूछा। आपने बहुत ऐसा सवाल पूछा, ये प्रेसिडेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स का आइन फंडामेंटल है। कुछ स्टैट्यूट या बाकी कानून जो हमारे बनाते हैं वो ओवरराइड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। जितनी वकालत में जानता हूं उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े वकील तो बीजेपी में होंगे, हम तो विपक्ष के हैं, आपको शायद पसंद नहीं होगी, लेकिन जितना मैं समझता हूं वो ये है कि संविधान सुप्रीम है। अगर किसी स्टैट्यूट ने ऐसा दिया है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में आप कहते हैं, कोई दूसरा कहते हैं, वो गलत भी हो सकता है। एक फैसला पलटने में सुप्रीम कोर्ट टाइम नहीं लगाता, वो किस कंटेक्स्ट में था वो अलग बात है। इसका मतलब आप हाई कोर्ट जाएंगे अगर बीजेपी 5 लोगों को नॉमिनेट करती है? एक्सप्लेन करने दीजिए, मैं आपसे इतनी माफी चाहूंगा कि देखिए, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये कानून है कि गवर्नर और राष्ट्रपति, आम भाषा में हम कहते हैं कि रबर स्टैंप होते हैं। आइन के तहत वो सबसे सुप्रीम, सबसे रेस्पेक्टेबल है, फर्स्ट सिटीजन। लेकिन पावर सारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसमें गलत या सही सरकार करती है। तो कानून में, संविधान में, आइन में लिखा है कि गवर्नर, राष्ट्रपति हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हर जगह जहां गवर्नर लिखा है वो साथ नहीं लिखा जाता कि ही हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आइन में एक जगह लिख दिया कि गवर्नर और राष्ट्रपति की पावर जो है वो एक्सरसाइज वो करेंगे, लेकिन उसकी सारी रिकमेंडेशन एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। तो इसका मतलब यह है कि यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, यहां की सरकार वो बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, हुर्रियत का, जमात इस्लामी की बने, बीजेपी के समर्थन से बने, मगर वो एड एंड एडवाइस करेंगे तो गवर्नर साहब को मानना पड़ेगा। आपको याद होगा कि एन एन वोरा साहब ने, बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट थे, गवर्नर थे, बीजेपी की सरकार में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजी, उन्होंने उसके ऊपर क्वारीज लगाई और वापस भेजा, बहुत देर लगी थी, उन्होंने सवाल उठाए थे। गवर्नर को इतना अख्तियार है, मैं भी नॉमिनेटेड एमएलसी रहा, तो वो कई जानकारियां मांगते हैं, मगर उनको अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद करना वही पड़ता है जो सरकार चाहती है। यहाँ किसकी सरकार होगी हमें नहीं पता, हम दावा करते हैं, लेकिन वो जिसको रिकमेंड करें फिर करें और वो नॉमिनेट हों। लेकिन जनता की किस्मत का फैसला जनता खुद करती है वोट से। हम ये मानते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रावधान है भी है तो वो गैर आईनी, गैर जमहूरियत है और वो गलत है। क्या आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा चुका है, और जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये सेक्शन 15A, 15B या उसके अलावा जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वो एक अनुच्छेद, ये सब इंटरप्रिटेशन का मामला है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, वो इंटरप्रेट करेगी इस कानून को कि क्या वाकई एलजी के पास ये इख्तियार है या नहीं है, या ये इख्तियार एक चुनी हुई सरकार के पास है। तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेकर, अगर बीजेपी 5 लोगों को 8 तारीख शाम को या 9 तारीख सुबह को नॉमिनेट कर? पहली बात है कि मैं कांग्रेस हाईकमान नहीं हूं, ये फैसला मेरी पार्टी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कैसा मुख्य प्रवक्ता हूं कि सारी बात आपको बता दूं, इतना तो गुंजाइश दीजिए। वो फैसला मेरी पार्टी करेगी, हम सोचेंगे, लेकिन जनता की अदालत में हम चलेंगे। जाइए जनता से पूछिए क्या वो चाहते हैं कि 5 लोग पिछले दरवाजे से गवर्नर साहब लाएंगे और असेंबली में बैठाएंगे और वो हमारा फैसला करें, क्या जनता चाहती है? हम जनता की अदालत में, ये सियासत है महाराज, राजनीति में जनता से पूछो क्या वो चाहते हैं, जिसको उन्होंने वोट दिया है उसका क्या जनता ये चाहती है। और इस तरह की चीजें हों, क्योंकि अपर हाउस के लिए इसीलिए रखा गया था यहाँ कि जो कम्युनिटी यहाँ चुनाव जीत नहीं सकती, सिख माइनॉरिटी को हमने 2 सीटें दी, शायद जीत जाए, अच्छी बात है, लेकिन माइनॉरिटी है। कश्मीरी पंडितों के एमएलए बनते थे कभी, मक्खनलाल फोतेदार भी शायद रहे, रमन मट्टू रहे, पैरलर हंडू रहे, कोई जमाना था। आज के हालात में आप जानते हैं कि शायद वो नहीं बन सकते, ठीक किया, लेकिन उनको इलेक्शन देना चाहिए था। सांगा सिक्किम में एक असेंबली है, यहाँ जितने बुद्धिस्ट हैं 111 वहां उनके मोनेस्ट्रीज हैं, वो अपना एमएलए चुनते हैं। उस असेंबली का नंबर है 32 सांगा असेंबली, उसका नाम है सांगा असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। जब ये काम होने लगा था, हमने मांग की कि कश्मीरी माइग्रेंट का मतलब है कश्मीरी पंडित जिनकी कम्युनिटी से बंदा नहीं बनता है, माइग्रेंट, उसमें सिख भी है, उसमें
हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, लेकिन बेसिक पर्पज है कि जो लोग जीत के नहीं आ सकते असेंबली में, उनको नुमाइंदगी अगर देनी है तो दे देते ना, सांगा असेंबली की तरह। यहाँ जो कश्मीरी पंडित बैठा है, जो माइग्रेंट बैठा है, जिसको भी आप देना चाहते हैं, वो अपना वोट डालते, अपना नुमाइंदा चुनते। अब तो ये बीजेपी का, आरएसएस का वक्ता प्रवक्ता होगा, ये लोगों का प्रवक्ता कश्मीरी माइग्रेंट्स का थोड़ा होगा। मैं एक रिफ्यूजी हूं, अगर मैं जीत के आता हूं तो लोगों का नुमाइंदा हूं, अगर मैं नामजद होके आता हूं तो मैं पार्टी का नुमाइंदा हूं, बात करूंगा, मैं भी करता रहा पीओजेके की आप बात। तब भी नहीं कह रहे कि आप इसको चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट में या नहीं करेंगे? देखिए, ये फैसला करने के लिए अभी वक्त है। हमने अभी बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऐसा काम ना करें और गवर्नमेंट ये काम ना करे, जनता आपको नहीं बख्शेगी। हम इसके सारे कानूनी प्रावधान देखेंगे, वो अगली बात है, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है ये ना करें। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमने ये उठाया है तो पार्टी से बात करके बात उठाई है कि भाई ये गलत है, संवैधानिक तौर पे भी गलत है। हमारे जानकारी में दो वकील पेश होते हैं, एक भी वही कानून पढ़ता है, दूसरा भी वही पढ़ता है, जज तीसरा फैसला करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून दान जो है वो हाथ उठा नहीं सकते। मेरी नजर में ये गलत है कि आप जनता के मैंडेट को 5 लोगों से डिफीट कर सकते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी, इस देश में एक वोट से देश की सरकार गिर गई, तो आप 5 लोगों से सारा तो आंकड़ा बदल देंगे। आपकी अगर ये ऐसी मंशा निकल के आई, में हमने नहीं कहा, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा गैर जमहूरी काम करेंगे। कम से कम इतना तो आप मानेंगे, आप भी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी तरफ लग रहा है कि आप मानेंगे कि ये एंटी डेमोक्रेटिक तो है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये जमहूरी प्रक्रिया के खिलाफ है, लोगों के मैंडेट के खिलाफ है। एक भी वोट जो है पड़ना नहीं चाहिए, उसके बाद उनको वोटिंग अधिकार दीजिए, वो कानून में है। 2 महिलाएं हम करते थे, जम्मू कश्मीर में प्रावधान था, 87 की असेंबली होती थी, 2 महिला मिला के 89, सरकार बनती थी, उसके बाद उनको सारे अधिकार दिए जाते, वोटिंग राइट भी। सरकार का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो उसमें उनका वोट होता था, वो गिरा सकते थे, लेकिन सरकार की फॉर्मेशन में उनका रोल नहीं होता था। फॉर्मेशन वही करेंगे जो मेजॉरिटी लोगों से लेके आते हैं। हमारा सिर्फ इतना सवाल। रविंद्र जी, अब एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, आप सत्ताधारी दल हैं, और जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे दलों की सरकार बनती है जिन 2 दलों में कांग्रेस है ही नहीं, तो क्या आप सत्ताधारी दल होते हुए अपनी पार्टी का नंबर, मान लीजिए 25 आ रहा है 30 करने के लिए, 15 आ रहा है 20 करने के लिए, आप नॉमिनेट करते? आप असंवैधानिक जो कदम आप बता रहे हैं वो असंवैधानिक कदम आप सत्ता में आने के लिए उठाते या नहीं उठाते? नहीं उठाते तो विपक्ष को अधिकार था ना, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कर सकते थे। सवाल अगर मैं ये कहता हूं कि हर सरकार शायद ये प्रयास करती है, पार्टी करती है, लेकिन मुझे तो आज ये है समझ है कि इनकी मंशा उस वक्त भी यही थी कि इन्होंने इन लोगों को इलेक्टेड प्रोविजन नहीं दिया जो सांगा में, सिक्किम में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रावधान है। मैं भी पीओजेके का रिफ्यूजी हूं, उसमें 1947, 65, 71 छम के लोग भी शामिल किए जो डेफिनेशन है, ठीक है। मगर मेरी कम्युनिटी से हम जीत के भी आते रहे, हमारे कई लोग रहे, मास्टर बेलीराम रहे, रंगील सिंह रहे, कुलवीर सिंह रहे, कृष्णदेव सेठी पहले एमएलए थे निशारा से 1952 में, 57 में, वो भी मीरपुर से रिफ्यूजी है, मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद। लेकिन भाई 70 साल हमारे नुमाइंदे, हम तो यहाँ भी वोट रहे, हम जहां से चुनते थे। या तो हमको अलग 8 सीटें दे दो जो बीजेपी ने वादा किया था। मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने हमारा पूरा डेलीगेशन का, हमने कहा 8 सीटें दे दो पीओजेके रिफ्यूजीज को, आप उनके लिए इलेक्टोरल सिस्टम अलग बनाओ जैसे सांगा में है। जो रिफ्यूजी जहां हैं 1965 के, 71 के, 47 के, उनका बूथ बनाओ, वो आप उनमें से खड़ा हो, उनमें से जीते। 8 सीटें आपने क्या था, हम पाकिस्तान की लाएंगे, डी फ्रीज करेंगे। जब सत्ता में आए तो क्यों नहीं, संविधान में 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, तो आपने नहीं दिया उनको अधिकार। कश्मीरी पंडितों के साथ 1 सीट दे दी, 14 लाख, 12 से 14 लाख पॉपुलेशन है हमारे लोगों की, ठीक है, आपने उनके लिए 1 दी और हमारे भाइयों को 2 दी, बहुत अच्छी बात है, उनको 4 दो। लेकिन 2 इलेक्शन से आप अपने नुमाइंदे मत भेजो, उनके नुमाइंदे भेजो, वो प्रोविजन है जहां आप कश्मीर में उनके लिए 2 सीटें रिजर्व कर देते, यहां सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट लड़ते। तो इसलिए इनका मंशा उस वक्त यही थी कि 5 लोग हम जेब में रखेंगे, जब चेस के बोर्ड पे आएंगे हम कहेंगे यक्का हमारे पास भी है। ये तो वही तरीका हो गया, लोगों ने 90 लोग चुन के रख दिए और आप कहेंगे 5 लोग हमारे पास, यक्का आप जेब से निकालोगे। ये संविधान की मंशा नहीं हो सकती, जमहूरियत की नहीं हो सकती।
और लोगों के साथ एक धोखा है, मैंडेट एक फ्रॉड है ऑन डेमोक्रेसी, ये मैं कहता हूं, और ये गलत तरीका है। आप अगर कहीं कानून में ऐसा वो उनका मानना भी है तो वो गलत है, दे शुड नॉट एक्साइज। और अगर वो इसको म्यूनिसिपैलिटी नहीं समझते जम्मू कश्मीर को, तो उनको इस कानून के लागू नहीं करना चाहिए, बाद में नॉमिनेट करें, सरकार से पूछ के करें। अगर वो हम वैसे ही मानते हैं कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रह गई है, चीफ मिनिस्टर कौन सा है जो आप जाएंगे शिकायत करेंगे जनाब वो डीसी गलत काम कर रहा है, वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के तरले करेगा। और जो उमर साहब ने कहा है, अगर ऐसी बात है तो और पावर घटाना चाहते हैं। बीजेपी को ये पता था कि हम सत्ता नहीं आ सकते, अब भी पता है, आप चाहे भ्रम में रहो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है वो सत्ता नहीं आ सकते, इसलिए और कानून बना रहे होंगे कि कमजोर करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, तो लोगों को कमजोर कर रहे हैं जिन्होंने उनको मैंडेट दिया है। तो ये लेकिन शर्मा जी, लोगों के खिलाफ है। शर्मा जी आपने कहा कि भ्रम में, उसको लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने आंकड़े ना 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 आंकड़े नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में अक्सर वो चेस बोर्ड पे कुछ और था। 2014 के चेस बोर्ड पर पीडीपी थी, कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सरकार बन सकती थी, लेकिन हमने कुछ और देखा। अभी चेस बोर्ड पे कुछ और है कि जम्मू कश्मीर है, यहां इस केंद्र शासित प्रदेश कहो, राज्य कहो, इसकी मुसीबत ये है, आप देखते किसी को है भावी मुख्यमंत्री के रूप में और बनता कोई और है। अगर तो लोगों ने मैंडेट दिया है, वैसे तो लोगों ने मध्य प्रदेश में किसी और को बनाया था, तो 17 एमएलए, ये तो सरकार है ना जो सिद्धांतों की बात करते थे। हम भी और आप भी कभी कभी गलती में थे कि बीजेपी के बड़े सिद्धांत थे, हमने देखे सिद्धांत, 10 साल में दुनिया ने, देश ने सिद्धांत देख लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराया, खरीदा। इंदिरा गांधी और उनकी बातें करते थे, आज से 50 साल पहले की बातें करते थे, कौन सी जमहूरियत है। आप मेजॉरिटी किसी की होती है, सुबह में उठा, टीवी लगाया, देखा महाराष्ट्र में ओथ ले रहा है गवर्नमेंट, और यहां भी कोई ऐसा ना हो कि 5 एमएलए बना के सुबह ओथ ले, आप जल्दी जल्दी जागना उस दिन, कहीं पता लगे आपको कि आप भी सोए थे और सरकार की ओथ हो गई। ऐसा क्यों हो, चोरी से क्यों हो। लोग चुनते हैं, पहले चुनाव लड़ना इनके खिलाफ मुश्किल है, सारे अकाउंट सीज करके, फ्रीज करके आप देश की सबसे बड़ी पार्टी और इस तरह के काम करते हो। हेलीकॉप्टर की परमिशन 32 किलोमीटर दूर दे दी जाती है बिलावर के, प्रियंका गांधी 33 किलोमीटर दूर जंगल में बैठेंगी, फिर जन सभा को संबोधित करने आएंगी। जवाब आया, मैंने पूछा कि क्यों इतनी बड़ी महान नेता जिसकी परमिशन पहले मांगी जाती है, साइट दिखाई जाती है, नक्शे भेजे जाते हैं, परमिशन होती है, और 33 किलोमीटर दूर जब पायलट पहुंचा उसने देखा नीचे जंगल है, मैं कहां बैठू। इनके साथ मुकाबला हम कर रहे हैं, ये हमारी ताकत है, कांग्रेस पार्टी की और गांधी परिवार की ताकत है, लेकिन वो जमहूरियत के लिए हम लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल सकते हैं, लेकिन ये शरेआम डकैती कर रहे हैं ना, वो तो चोरी करते हैं कि जनाब इसको ये फलानी तकलीफ थी, ये कांग्रेस पार्टी के मैंडेट से लड़ा, जीता। हार के लोग दल बदलते हैं, जीत के लोग बदलते हैं, ये पहली बार इस देश में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का यह कहना है कि अगर 43 मान लीजिए एक तरफ हैं और 47 दूसरी तरफ हैं, तो 5 लोगों को मैदान में लाइए, 47 वाला सरकार से बाहर और 48 वाला सरकार बनाएगा। तो 5 लोगों को नियुक्त करने की जो सरकार की मंशा है, उस मंशा पर उन्होंने ये कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और अगर कहीं कोई ऐसा प्रावधान भी है उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए। केवल और केवल एक लोकतांत्रिक सरकार को अधिकार है कि वो तय करे कौन 5 लोग नॉमिनेट होकर जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनेंगे।